हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बताना। आज हम सॉल्व करने वाले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें इनपुट में एक्स दिया होगा 4 और हमें आउटपुट में देना इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, अगर हमें 8 दिया होता तो इसके नियर जो नंबर है उसका जो आता है वो हमें देना है। तो इसका क्या आएगा, मीन्स का अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2.828 ऐसा। तो हमें आंसर में 2 ही देना है, मीन्स कि इंटीजर ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मुझे दिया है कि हम कोई पावर फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो हम इसको कैसे सोचेंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको बाइनरी सर्च आपको सिखाया था कि आप हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सपोज़ हमारे पास 4 है, तो जो 4 है उसका जो रूट निकलेगा वो 1 से 4 के बीच में ही होगा ना, वो हमें पता है। यहाँ पे 8 है, सो 8 का जो भी रूट निकलेगा 1 के 8 के बीच में ही होगा, इतना हमें पता है। सो इससे हम और 1 से 4 1 से 8 वो सॉर्टेड ही हो गए ना, 1 2 3 4 सॉर्टेड ही है। सो सॉर्टेड है, हम ऐसे रेंज निकाल सकते हैं। तो हम क्या बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। यहाँ पे स्टार्टिंग को रखेंगे, यहाँ पे एंडिंग 0 1 2 3 और यहाँ पे 0 + 3 / 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा मिड होगा। तो हम देखेंगे कि 4 है और ये मिड है, तो 4 इसका रूट है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। हम पहले से एक स्क्वायर लिख लेंगे कि जो भी मिड मिले उसको, मिड क्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जो भी मिड मिला उसको हम स्क्वायर में रख देंगे। यहाँ पे मिड क्या है 2 × 2 तो 4, तो अभी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अभी ये जो स्क्वायर है उसको हम क्या, जो क्वेश्चन में x दिया है उसके साथ क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर दोनों सेम है। अगर इफ स्क्वायर इज इक्वल टू x हो गया तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मिड को। यहाँ पे यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। हमने मिड निकाला 2 है, 2 × 2 किया 4 आया, और 4 हमारा जो x है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना उसके साथ क्या हो रहा है, इक्वल है वो दोनों। इसलिए मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मिड को ही क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी। और मिड क्या है यहाँ पे 2, तो हमें आंसर मिल गया 2। x अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट 2, मुझे आंसर मिल गया। लेकिन एल्स इफ अगर स्क्वायर है वो x के छोटा हुआ, ठीक है, तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 और 4। अभी यहाँ पे हम, ठीक है, x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x को 70 लेते हैं। सो ये x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा। फिर इसमें से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टार्टिंग को रख दूँगी, यहाँ पे एंडिंग को रख दूँगी, और मिड क्या आएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 16। सो 0 + 16 / 2 8 आएगा। ठीक है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। तो मिड क्या होगा अभी हमारा 9। सो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे थे, तो स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 81 आएगा। तो स्क्वायर हमारा 81 है और x क्या है 17 है, तो ये कंडीशन नहीं हो रही है। ठीक है, सब ये है यहाँ पे, ये कंडीशन है यहाँ पे, कौन सी वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है।
सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे 81 जो स्क्वायर है वो x जो हमें चाहिए उससे क्या है, बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को छोटा करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को छोटा कैसे करूँगी मैं, अगर ये मिड लेती हूँ, मिड 81 है जो स्क्वायर से क्या है, छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी लेफ़्ट साइड है वो सारे क्या हो गए, बड़ा होगा। अगर 9 लिया, 9 का 81 आ रहा है स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, हमें 17 का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ मिड का स्क्वायर इतना बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगी, सपोज यहाँ 12 ले लेती हूँ, तो 12 इंटू 12 इसका जो आएगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर से बड़ा होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मिड का ही स्क्वायर बड़ा है, तो उसके राइट साइड का सारा का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए मुझे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहाँ क्या करूँगी, जो भी हमारा एंड है उसको मैं यहाँ पे मिड -1 पे लिख दूँगी। यहाँ पे जो हमने बाइनरी सर्च में करते थे ना, वही करना है। अभी यहाँ पे रख दिया, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा मिड आएगा। फिर मैं क्या करूँगी, मिड ये आया, फिर स्क्वायर निकालूंगी। स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे थे, मिड इंटू मिड करके इज इक्वल टू 16। अभी यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, स्क्वायर कितना है 16, और यहाँ पे 17 है। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या कर रहे थे, एंड को मिड -1 पे ला रहे थे। अभी एल्स में कौन सी वाली कंडीशन होगी कि स्क्वायर x से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, लेकिन ये हो रही है एल्स वाली, 16 17 से क्या है, छोटा है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आंसर लेंगे। आंसर में अभी 0 रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये एल्स में अगर ये कंडीशन है, मीन्स कि ये आंसर हो सकता है नहीं, लेकिन ये हो सकता है। अगर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो हम मिड रिटर्न कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि 8 है, उसका स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आंसर लिखा, और आंसर में अगर 16 17 से छोटा है तो ये एक पॉसिबल आंसर है। 16 जो भी 16 का स्क्वायर रूट है वो 17 के लिए एक पॉसिबल आंसर है। 16 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 एक 17 के लिए आंसर हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको स्टोर कर दूँगी। जो भी मिड आया उसको क्या कर दूँगी, अभी रख लूँगी कि ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे कोई और नहीं मिला तो मैं यही रिटर्न करूँगी, क्योंकि यही होगा। फिर क्या कर दूँगी, अगर यहाँ पे 4 है तो मैं अभी स्टार्टिंग के, अभी ये छोटा है इसलिए मुझे क्या करना है, अभी इससे स्क्वायर ही छोटा है, तो अभी स्क्वायर जो है हमारा मिड है वही हमें उसका स्क्वायर कर रहे थे, वो छोटा है। इसके लेफ़्ट में जाओगे तो ऑब्वियसली उसके से भी छोटा मिलेगा, इसलिए मुझे स्टार्टिंग को यहाँ पे मिड +1 पे क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक s इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नहीं हो जाता, तब तक क्या करे होगा, ये चलेगा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बताती हूँ। हमें x 17 दिया था, हमने क्या किया, 1 से 17 तक सारे नंबर लिख लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग को रखा, यहाँ पे एंड को, फिर मिड निकाला, इंडेक्स यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे 16, 0 + 16 / 2 करके 8, और ये कहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं, मिड यहाँ पे 8 में से यहाँ पे आई मिड। फिर हमने मिड को स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, क्योंकि हमें सपोज़ 4 है हमारा, ठीक है, 4 चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर है, तो आउटपुट में मुझे क्या होगा 2। सो ये क्या होगा, 2 × 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। सपोज़ 9 है,
16 है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 हो गया, तो 4 इंटू 4 करके मुझे क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले स्क्वायर निकाला मिड इंटू मिड करके, फिर मैंने इस स्क्वायर को x के साथ कंपेयर किया, क्योंकि मैं यहाँ पे वही कर रही थी कि x 16 था तो आउटपुट क्या आना चाहिए था 4। सो मिड सपोज हम 4 मिल गया हमें, तो 4 इंटू 4 क्या आना चाहिए 16। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को जो x है हमारा उसके साथ मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर सेम है तो मैंने डायरेक्ट मिड ही रिटर्न कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 8 है तो उसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आंसर इज इक्वल टू 0 बनाया और फिर दूसरी कंडीशन चेक की, अगर स्क्वायर बड़ा हो गया x तो उसके राइट साइड सारे हो गए, वो भी ऑब्वियसली स्क्वायर बड़ा है, जो मुझे चाहिए जो नंबर उससे स्क्वायर ही बड़ा है, तो राइट साइड भी सारे क्या हो गए बड़े हो गए, इसलिए मैंने एंड को क्या किया मिड -1 पे रख दिया। और एल्स में क्या है, स्क्वायर छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड वाले भी छोटे हो गए, तो मैंने क्या किया कि पहले आंसर में स्टोर कर दिया, क्योंकि x छोटा है। यहाँ पे यहाँ यही केस देख सकते हैं कि 17 है तो 17 का मुझे पता है कि 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 16 छोटा है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया आंसर में मिड को रख दिया अभी, और उसके लेफ्ट साइड वाले भी छोटे ही हो गए क्योंकि स्क्वायर ही छोटा है, तो मैंने एस को मिड +1 पर रख दिया। चलो अब हम इसको कोड में करते हैं। क्या करेंगे कि स्टार्टिंग को 0 पे रखेंगे और हम स्टार्टिंग को 0 से नहीं 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे 1 से x तक चेक करेंगे इसलिए, और एंडिंग को कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा x है वहाँ पे ही रखेंगे। फिर हमने देखा कि हम एक आंसर इज इक्वल टू 0 रख रहे थे, क्योंकि सपोज हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग है तो हमारा आंसर मुझे क्या रिटर्न करना था 2, इसलिए जब छोटा होगा तभी क्या करेंगे हम 2 को स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि शायद ये भी आंसर हो सकता है इसलिए। फिर वाइल लूप हम कब तक चला रहे थे, एज इज लेस देन और इक्वल टू ई है तब तक पहले हम क्या कर रहे थे, मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकलेगा आपको पता है, हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ये कैसे लिखा, अभी क्या होगा देखो, अभी e माइनस एस डिवाइड 2 है, सो 2 इंटू एस प्लस ई माइनस एस डिवाइड 2, तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में क्या ही आएगा, यही आएगा मिड इज इक्वल टू एस प्लस ई डिवाइड 2, यही आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे हर बार मिड को ऐसा चेंज करते जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी, स्क्वायर निकालूंगी, कैसे मिड इंटू मिड करके। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये शायद सपोज हम मान लेते कि हमारा मिड 2 ही आया है, ठीक है, तो स्क्वायर क्या निकलेगा 2 इंटू 2 4, वही तो x है, समझ में आया। तो मैं क्या करूँगी, जो भी स्क्वायर निकला उसको ही क्या कर दूँगी, कंपेयर कर दूँगी, जो भी हमारा स्क्वायर है उसको मैं x है उसके साथ कंपेयर, अगर दोनों सेम है तो मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्ट मिड को ही रिटर्न कर दूंगी। एल्स इफ स्क्वायर, ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ, ठीक है, अगर स्क्वायर बड़ा हो गया, अभी इससे क्या होगा, स्क्वायर ही बड़ा है तो उसके राइट साइड वाले भी सारे क्या हो गए, बड़े हो गए, तो मैं क्या करूँगी, जो राइट साइड है पार्ट उसको मैं एलिमिनेट कर दूँगी। वो कैसे कि राइट वाले पार्ट को जो ई है उसको मैं मिड माइनस
1 पे रख दूँगी। अभी एल्स में क्या होगा कि मैं अभी लिख देती हूँ एक्स, एल्स में कौन सी वाली कंडीशन होगी, स्क्वायर एक्स से छोटा होगा। अभी स्क्वायर एक्स से छोटा है, इसमें क्या हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 8 है, उसका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटा है ना, जब भी स्क्वायर छोटा है तभी मुझे उसको एक बार आंसर में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आंसर आ सकता है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि उसके, अगर स्क्वायर ही छोटा है तो उसके सारे लेफ्ट साइड वाले क्या हो गए, छोटे हो गए, इसलिए मुझे स्टार्टिंग को मिड +1 में लाना है। सो सिंपली ये था हमारा कोड। और हो जाने के बाद अगर हमें डायरेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, यहाँ पे क्या होगा 4 है, तो उसका मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 2, ठीक है। तो क्या रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट मिड रिटर्न हो जाएगा, लेकिन 8 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट वाला आंसर है वो यहाँ पे आंसर में पहले स्टोर होगा, इसलिए अगर पॉइंट वाला है, अगर डायरेक्ट ही मिल जाता है मुझे, लाइक 4 है उसका डायरेक्ट मिल जाएगा, 16 है उसका 4 मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं हो तो मुझे क्या करना है, मुझे आंसर को रिटर्न करना है, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए। अभी हम इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इंट को हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेंगे। लॉन्ग लॉन्ग इंट अभी करके देखते हैं सबमिट। हो गया। सो ये था हमारा कोड, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। थैंक यू।